हे वीवर्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और अभी जो है सुबह के बजे हैं 8। आपको तो पता ही है कि मैं अपनी बड़ी बहन के घर पर आई हुई हूँ और आज मेरा दूसरा दिन है, डे 2 है यहाँ पर। और अभी जो है मैंने यहाँ पर मशीन लगा रखी है कपड़े धुलने के लिए। कुछ कपड़े धुल चुके हैं, कुछ बाकी है, तो वही काम जो है मैं कर रही हूँ। और अभी इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है ना 8 बजे भी ये दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा 12-1 बजा होगा, इतनी तेज़ धूप जो है वो निकल जाती है। अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ा चेंज लग रही होगी, पता नहीं क्या है। जब से मुझे खांसी जुकाम हुआ है ना, मेरी आवाज़ जो है चेंज सी हो गई है। मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि हाँ, मेरी आवाज़ जो है चेंज हो गई है। तो कपड़े जो है धुल चुके थे, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर किचन में। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी जो है बहन ने बना दी थी, बड़े वाली सिस्टर ने। उनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से जो है अभी मैंने उनको बोला है कि आप रेस्ट कीजिए, मैं ही जो है बना लूँगी खाना। हालांकि वो मना करती रहती है कि नहीं मैं बना लूँगी, तुम लोग आए हो तो खाना बनाओगे, ये सारी चीज़ें। फिर ऐसे ही हम बोलते हैं कि ऐसा थोड़े ना होता है, बहनों का आपस में मिलजुल कर ही काम करते हैं। तो आप अगर आपकी तबीयत थोड़ा सही नहीं है तो आप आराम कीजिए, रोटी मैं बना लूँगी। उसके बाद जो है सारा काम कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, कोई झाड़ू पोछा कर लेता है, कोई घर की साफ़ सफाई कर देता है, कोई बर्तन साफ़ कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है सारा काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर नहा लिया था और अभी जो है मैं बालों में कंघी कर रही हूँ। और आप लोग सोचते होंगे कि जो बड़े वाली दीदी है, यानी कि मेरी बड़ी बहन है, वो आप लोगों को कम दिखाई देती है वीडियो में। तो उसका एक ही रीज़न है कि उन्हें जो है वीडियो में आना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। वो मना कर देती है कि तुम मुझे वीडियो में मत लिया करो, लेकिन जब थोड़ा बहुत मुझे लगता है तो मैं ले लेती हूँ। और अभी जो है यहाँ पर एकदम से मौसम चेंज हो गया था, घटा हो गई थी और बहुत ज़्यादा जो है हवा चल रही थी अच्छी सी, और बूंदें भी आ गई थी, हल्की हल्की बारिश। ये जब फर्स्ट मौसम की फर्स्ट बारिश होती है ना, तो बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना, बहुत ज़्यादा, कि हम तो बारिश में नहाएंगे, बारिश में नहाएंगे। लेकिन बारिश में नहाने वाली तो बारिश हुई ही नहीं, और बस फिर जो है बेचारे ऐसे रह गए मायूस होकर, कह रहे कि बारिश तो आई नहीं है। लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं पर बैठ दिया जाए, ठंडी ठंडी हवा जो है लग रही थी। और यहाँ पर ये देखिए मेरी बेटी थोड़ा गुस्सा भी कर रही थी कि बारिश तो आई नहीं, मुझे नहाने नहीं दिया। उसके बाद फिर जो है हम लोग बैठकर पढ़ाई करने लगे थे। साइड में जो है मेरी दूसरे वाली सिस्टर बैठी थी, वो भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो यहाँ पर मैं पूर्वावलोकन कर रही थी, हिंदी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रही हूँ, और उसी से जो है मैं क्वेश्चन आंसर भी कर रही थी। तो वो जो है जवाब देती जा रही थी और हम लोग आपस में कुछ डिस्कस भी करते जा रहे थे। तो जब साथ में होते हैं ना, तो इस तरीके से जो है पढ़ाई चलती है और बहुत ज़्यादा जो है मन भी लगता है। कोई साथ में पढ़ाई करने वाला हो ना, 2 बंदे एक साथ पढ़ाई करते हो, तो थोड़ा सा उनमें ना कॉम्पिटिशन जैसा भी हो जाता है कि देखते हैं कौन कितना कर पाता है। लेकिन जब अकेले अकेले करते हैं तो उतना नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी करना तो होता ही है, चाहे अकेले करे चाहे 2 में मिलकर करे। तो अभी जो है हम दोनों बहन मिलकर यहाँ पर अपना 2 से ढाई घंटे का स्लॉट जो है वो कंप्लीट करेंगे। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, जब आप शादी के बाद अपने मायके जाते हैं तो आपका जो है मायके जाने के बाद कितना ज़्यादा मन जो है लगता है? आप लोगों का वहाँ पर से आने का मन करता है या नहीं करता है? जैसे कि मैं यहाँ अपनी बहन के घर पर आई हूँ, तो ये भी मेरा मायका ही है, क्योंकि बड़ी बहन जो है बिल्कुल हमें इसी तरीके से मानती है जैसे कोई माँ अपनी बेटियों के लिए करती है, तो वो भी हमारे लिए इतना ही करती है। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता कि हम मायके में मम्मी के पास है या ये बहन का घर है बहन के पास है। तो हमारा तो घर पर मम्मी के साथ भी और दीदी के यहाँ पर भी इतना ज़्यादा मन लगता है ना, बहुत ज़्यादा। और जब भी हम आते हैं ना, तो हमारा आने का मन भी नहीं करता है, हमें मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मायूस और दुखी हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये है बड़े वाली दीदी, ये यहाँ पर बना रही है कपड़ों की तह, फोल्ड कर रही हैं, और ये इनकी फ्रेंड है जो कि आई हुई है घर पर। तो ये मिलकर दोनों ही जो है यहाँ पर कपड़ों को फोल्ड कर रही थी। तो मैंने धीरे से जो है उनकी थोड़ी सी क्लिप बना ली, और उसके बाद जो है शाम की झाड़ू लगा रही थी मैं यहाँ पर, क्योंकि शाम को जैसे झाड़ू लगाई जाती है तो वही जो है मैं यहाँ पर लगा रही थी। और ये वाला जो टाइम था, ये 5:30 बजे का टाइम था, हाँ 5:30 या 6 के बीच का कुछ ऐसा ही टाइम था। और यहाँ पर जो है छोटे वाली सिस्टर भी जो है अपने कोई लेक्चर देख रही थी, जैसे कि आपको पता ही है कि उसका भी आरओ का एग्ज़ाम होगा, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही है। और शाम के टाइम ना बाहर इतना ज़्यादा रश हो जाता है सड़कों पर, और दोपहर में कोई भी नहीं दिखाई देता, सब घर में ऐसे बढ़ जाते हैं कि कोई बाहर ही नहीं निकलता। और बच्चे इधर देख रहे हैं अपना टीवी, ये बहन का बेटा है और ये मेरा बेटा है जो कि खड़ा है, और दोनों मिलकर इतनी शैतानियाँ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। अगर ये टीवी देखते रहते हैं तो शांत रहते हैं, अगर टीवी नहीं देखेंगे तो फिर दोनों जो है लड़ना शुरू कर देते हैं। तो बस इनका यही रहता है बच्चों का आपस में। उसके बाद जो है फिर काम सारा कंप्लीट था, कुछ काम ऐसा था नहीं, तो मैं भी पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठ गई थी। और यहाँ पर मैं पढ़ रही थी मौर्य उत्तरकाल हिस्ट्री में ही, तो इसको वाले को जो है मैं कंप्लीट करूँगी यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जब सब जो है आप पूछते हो कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तो मैं घटनाचक्र पूर्वालोकन से ही जो है
आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। स्टैंडर्ड बुक भी मेरे पास है, लेकिन यहाँ तो मैं लेकर नहीं आई हूँ। यहाँ तो बस मैं इन्हीं से जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। बाकी सिस्टर के नोट्स हैं तो उनको भी रिवाइज़ कर लिया करूँगी। तो इस तरीके से जो है मेरी प्रिपरेशन यहाँ पर होती रहेगी। तो जब मैं अपने मायके होती हूँ, मम्मी के पास या बहन के घर पर होती हूँ, तब तो जो है पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। लेकिन जब ससुराल हम जाते हैं तो तब उतना अच्छे से नहीं हो पाती, डिस्टर्बेंस होता ही है। क्योंकि मेरे एक व्यूवर्स का कमेंट भी आया था कि दीदी आप तो मायके चले जाते हो इसलिए आपकी पढ़ाई वहाँ पर हो पाती है, लेकिन हमें तो जो है ससुराल जाना होता है, कभी हम मायके नहीं जाते और इसलिए हमारी वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाती। तो डियर, मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम को जो है हर कोई हाउसवाइफ जो है फेस करती है। क्योंकि घर ससुराल में जाने के बाद हमें घर के काम भी करने होते हैं और अपनी पढ़ाई को भी अगर करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करना होता है। उसके लिए जो है हमें बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सफ़र करना पड़ता है, तब जाकर कहीं हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाते हैं। यही स्ट्रगल तो हमारे मोटिवेशन का एक सोर्स है, जो कि हमें मोटिवेट करता है कि इस स्ट्रगल से हमें बाहर निकलना है, अपनी लाइफ के लिए कुछ अचीव करना है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह के स्ट्रगल को ही अपना मोटिवेशन बनाइए और आगे बढ़ते जाइए, ताकि आप भी लाइफ में अपने कुछ कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बच्चे भाग रहे हैं और यहाँ पर कुछ खा रहे हैं। तो आज जो हमारे बड़े वाले भाई साहब हैं यानी कि जीजा जी, वो लेकर आए थे जलेबियाँ, तो वही जो है यहाँ पर खा रहे हैं। और मैंने भी यहाँ पर जो है रात के डिनर के लिए रोटियाँ बना दी है और बस अब जो है मैं खाना खाऊंगी। सबसे पहले खाऊंगी जलेबी। तो आप लोग भी आ जाइए, हमारी सबकी घर में जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट है जलेबी। हम सब जो है बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पर जो है मैं अपना ट्राइपॉड लेकर नहीं आई थी, तो जो कुछ भी शूट करती है वो मेरी बेटी शूट करती है। और बस इसी तरीके से जो है हमारा कुछ टाइम पास हो रहा है दीदी के घर पर। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। फिर मिलते हैं, बाय।